हैंगओवर लॉज मामले में आया नया मोड़। पीड़ित परिवार के ऊपर मुकदमा लिखने के बाद पीड़ित महिला ने मीडिया कर्मियों से की बातचीत के दौरान महिला ने फील थाना पुलिस पर लगाए कई गंभीर आरोप। कानपुर, हम बताते हैं आपको हैंगओवर लॉज में हुई उस घटना की दास्तान जिसको सुनकर हर किसी के कान खड़े हो जाएंगे। हैंगओवर लॉज का जितना बड़ा लॉज है उससे भी ज्यादा पहुंच रखने वाले पत्रकार समाज के ठेकेदारों का संरक्षण इस लॉज को प्राप्त है, जिसका खामियाजा एक पीड़ित परिवार को भुगतना पड़ रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं पत्रकार समाज के ठेकेदारों के दबाव में कार्य करने वाली फील थाना पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एक फर्जी एफआईआर के बारे में। वैसे तो पुलिस ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिसका केवल नाम ही बड़े बड़े अपराधियों की पैंट गीली कर देता है और सभ्य समाज के लोगों को उनकी जान माल की सुरक्षा का एहसास कराता है। पर फील थाना पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर समाज में पुलिस द्वारा बनाए गए विश्वास को मिटाने का काम किया जा रहा है। फील थाना पुलिस द्वारा यह घिनौना काम उन ठेकेदारों के दबाव में किया जा रहा है जिन ठेकेदारों का काम है अपने नाम की तख्ती टांग कर विवादित जमीन पर अवैध निर्माण कराना, अपराधियों को संरक्षण देना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, जिसके एक नहीं अनेकों उदाहरण समय समय पर समाज के सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक अनोखा कार्य उन ठेकेदारों की सह पर हैंगओवर लॉज के मैनेजर द्वारा भी कर दिखाया गया, जिसमें लॉज में अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने आए परिवार की महिलाओं के डांस का वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को रोकना उस परिवार को भारी पड़ गया। वीडियो बनाने से रोकने के बाद पहले तो उस व्यक्ति के द्वारा लॉज के अंदर ही पीड़ित परिवार से बदसलूकी करी गई, फिर लॉज से बाहर निकलने के दौरान उन व्यक्तियों द्वारा पीड़ित परिवार की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तक की गई। पीड़ित महिला की माने तो इस पूरी घटना को अंजाम देने में लॉज के बाउंसरों ने भी उन लोगों का खूब साथ दिया, जिससे आहत होकर पीड़ित परिवार द्वारा घटना की लिखित शिकायत थाना फील थाना पुलिस से की गई। पर पत्रकार समाज के उन ठेकेदारों के दबाव में आकर बिना कोई कार्यवाही किए फील थाना पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार को लौटा दिया गया, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही एक पत्रकार द्वारा ट्विटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के साथ साथ कानपुर पुलिस के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिससे बौखलाए पत्रकार समाज के ठेकेदारों द्वारा पहले तो पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बनाया गया और जब पीड़ित परिवार पर ट्वीट करने वाला पत्रकार उन ठेकेदारों के दबाव में नहीं आए तो ठेकेदारों ने पुलिस विभाग में बैठे अपने नुमाइंदों से कहकर पीड़ित परिवार और उनकी आवाज उठाने वाले उस पत्रकार पर रंगदारी और मानहानि जैसी गंभीर धाराओं में एक फर्जी मुकदमा लिखवा दिया गया और पीड़ित का मुकदमा न लिखने वाली फील थाना पुलिस ने पीड़ित और उनका साथ देने वाले पत्रकार पर ही उल्टा मुकदमा लिखकर पत्रकार समाज के ठेकेदारों के साथ अपना गठजोड़ जग जाहिर कर दिया। बताते चले इन ठेकेदारों के द्वारा पीड़ित और उनकी बात न मानने वाले पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लिखवाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार इन ठेकेदारों के द्वारा पूर्ण निष्ठा से कार्य करने वाले पत्रकारों पर कई मुकदमे दर्ज कराए गए। हैरत की बात तो यह है कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने का दावा करने वाली यूपी पुलिस अब इन ठेकेदारों के दबाव में कार्य करने का काम कर रही है, जिसका अंदाजा फील थाने में दर्ज हुई एफआईआर से लगाया जा सकता है। आपको भी बता दें पत्रकार समाज के ठेकेदारों पर भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इन ठेकेदारों की गैंग में कई ऐसे सदस्य शामिल हैं जिन पर लूट, हत्या का प्रयास जैसी कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उसके बावजूद भी आज तक कानपुर पुलिस के आला अधिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन ठेकेदारों पर कोई भी कठोर कार्यवाही की जा सके। हर बार कानपुर पुलिस ने ठेकेदारों के आगे नतमस्तक दिखाई दी। इस बार भी पीड़ित की एफआईआर न लिखकर फील थाना पुलिस द्वारा कानपुर पुलिस की चली आ रही प्रथा को बाखूबी निभाया गया, जिसने आज तक इन ठेकेदारों पर कोई भी कठोर कार्यवाही नहीं की। इससे पहले भी जिस भी संस्थान ने उन ठेकेदारों के खिलाफ आवाज उठाई उस संस्थान के खिलाफ या तो इन ठेकेदारों द्वारा फर्जी मुकदमा लिखवा दिया गया या तो उनके साथ मारपीट कर उनको डरा दिया गया। बीते दिनों हैंगओवर लॉज में हुई इस घटना में भी इन ठेकेदारों द्वारा पीड़ित परिवार पर घटना के करीब एक माह बाद मुकदमा दर्ज कराकर पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। मुकदमे की जानकारी होते ही पीड़ित महिला द्वारा मीडिया कर्मियों से बातचीत कर अपनी आपबीती बताते हुए फील थाना पुलिस पर उल्टा पीड़ित परिवार पर ही कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान पीड़ित महिला ने बताया कि वह और उसका परिवार हैंगओवर लॉन में अपनी महिला मित्र की जन्मदिन पार्टी में गई थी, जहां पर उन लोगों के द्वारा डांस करने का वीडियो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बनाया जाने लगा, जिसका विरोध उनके साथ गए परिजनों ने किया तो लॉज के अंदर ही उस व्यक्ति के द्वारा महिलाओं के साथ साथ अन्य परिजनों से भी बदसलूकी की गई। उनकी बदसलूकी से नाराज होकर महिला और उसका परिवार लॉज के बाहर जाने लगा। तभी लॉज के बाउंसरों के साथ मिलकर उस व्यक्ति ने पुनः महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट कर महिलाओं से छेड़छाड़ तक कर डाली। हैरत की बात तो यह है कि इन सब की लिखित शिकायत करने के बाद भी पीड़ित परिवार की एफआईआर तक नहीं लिखी गई और उल्टा पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फील थाना पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही से समस्त विभाग की छवि धूमिल हो रही है, जिसकी सुध न तो जिले के आला अधिकारियों को है और न ही पुलिस विभाग के मुखिया डीपीपी साहब को। पीड़ित महिला की बातों को सत्य माने तो फील थाना पुलिस इन दिनों पीड़ित की मदद करने के बजाय पत्रकार समाज के ठेकेदारों की जी हजूरी करने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरटीआई न्यूज 24। क्या मामला हुआ था? उस दिन मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे गई थी और वहाँ पे हम लोग डांस कर रहे थे, तो एक लोग बैठे थे, वो हमारा वीडियो बनाने लगे।
तुम्हारे भाई और हस्बैंड वगैरह साथ में थे, तो उन्होंने उस पे मना किया, तो वो धमकियाँ देने लगे कि नहीं बनाएँगे, ये जो रेस्टोरेंट है वो हमारे मिलने वालों का है, पत्रकार हैं, उनका उठना-बैठना कमिश्नर के साथ है, इस तरीके की बातें करके धमकियाँ देने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने मना करा और हम लोग बैठ गए, उसके बाद कई सारे लोग आए, वहाँ पे उन्होंने मारपीट करी, धमकियाँ-वमकियाँ भी दी और उसके बाद हमारे हस्बैंड जो थे, उनकी चेन भी वहाँ पे टूट गई और बाउंसर वगैरह जी, बिल्कुल करी थी मगर कोई सुनवाई हुई ही नहीं वहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा कि हम करेंगे कार्रवाई, ये सारी चीज़ें बोली मगर कोई कार्रवाई वगैरह हुई नहीं। उसके बाद हम आगे गए तो वहाँ से दबाव बनाया जाने लगा हम लोगों पे। नितिन और उन लोगों का फ़ोन आया कि क्या कहते हैं आप इसको वापस ले लीजिए और नहीं लिया तो उस पे दबाव बनाने लगे। अब क्या हुआ? सुनने में आ रहा है मुकदमा वगैरह लिख जी, दिया उन तुमने? लोगों ने कहा कि वापस ले लो, उनके दबाव पे हम लोग नहीं आए, तो जो हम लोग के साथ थे, उन लोगों के भैया लोगों के ऊपर उन्होंने केस अब क्या चाहती हैं आप? क्या कहना चाहती हैं आप लोग मीडिया के द्वारा? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाए, जो झूठा केस और ये सब चीज़ें हो रही है गलत है। अगर हम किसी जगह पे गए हैं, तो क्या वो हमको वहाँ पे फँसाएँगे? अगर उनके मान लीजिए वो मिलने वाले हैं, तो क्या उसका गलत उपयोग करेंगे? वो पत्रकार हैं या जो भी हैं, वो अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से परेशान करेंगे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।